वेलकम बैक टू ठाकुर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्राउन बुक से है। तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या हुआ था, भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधारण आंदोलन ने जन्म लिया, जो इस प्रकार है। तो मेरा है पहला ब्रह्म समाज, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1742 को हुगली जिले में हुआ। ये अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू के ज्ञाता थे। 1809 में उन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार तुफात उल मुहाइदीन नामक पुस्तक लिखी। 1814-15 में उन्होंने आत्मीय सभा एवं 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। उन्हें डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। बंगला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजे। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 की उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा। तत्वोधीन सभा 1839 में स्थापना की। 1865 में ब्रह्म सभा का विभाजन हुआ। आदि ब्रह्म सभा, जिसके प्रमुख देवेंद्र नाथ थे और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ, अलग हुए। गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे, आत्माराम पांडु ने 1867 में इसकी स्थापना की। रानडे को पश्चिम भारती में संस्कृत पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हें बोला जाता है। वेद समाज, केशव चंद्र की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधर नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कटिहारी में। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे। मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाशन की रचना, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर, वेदों की ओर लौटो और भारतवासियों के लिए है जैसे नारे दिए। भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। आर्य समाज के बाद शिक्षा के विरोधी ने स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व 1902 में कागड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना। शिक्षा के समर्थक ने हंसराज और लाला लाजपत के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1833 अजमेर। यंग बंगाल आंदोलन, पश्चात विचारधारा के समर्थक हेनरी विवियन डेडियो ने इस आंदोलन की स्थापना। डेडियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन, बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के शिष्य थे। इनका जन्म 1873 में कलकत्ता में। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद ने 1857 में कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतरी के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। वो बम्बई से पेनिनसुलर जहाज से रवाना हुए। उन्हें मिसेज हॉल नामक महिला के प्रयत्नों से सम्मेलन में प्रवेश मिला। आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल विवेकानंद की शिष्या बनी। भारत में इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। वो स्वामी विवेकानंद के योद्धा सन्यासी कहा।
थियोसॉफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकांट के 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आरडीआर मद्रास में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यकाल 1842 में खोला गया। एनी बेसेंट 1888 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1858 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रसार किया। वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सैयद अहमद ने 1864 में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन की स्थापना मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गोगी ने 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं को मुसलमानों में प्रसार करते हुए विदेशी शासकों के विरुद्ध बगावती जारी रखना। अहमदिया आंदोलन। स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद। इस आंदोलन का शुरुआत गुरुदासपुर जिले कादियान नामक स्थान से। इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। सती प्रथा प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। विधवा पुनर्विवाह। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। इसके लागू होने के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की स्थिति को सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। डी.के. कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना। शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल जॉन सॉर ने 1795 में बंगाल एवं 1802 में नियम 45 द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। नेटिव मैरिज एक्ट। 1872 में इस एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। यह गवर्नर जनरल नॉर्थवर्क के समय पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1899। इस अधिनियम द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विवाह को प्रतिबद्ध किया गया। यह लैंसडाउन के समय में पारित हुआ। यह अधिनियम बहरामजी मनवाड़ी के प्रयासों से पारित हुआ। शारदा एक्ट 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा एक्ट बना। इसके लड़कों के विवाह की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित हुआ। नर बलि प्रतिबंध। नर बलि प्रथा 1844 से 45 में हॉन्डिक प्रथम के समय समाप्त हुआ। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कैम्पबेल की नियुक्ति की गई। दास प्रथा प्रतिबंध। इस प्रथा को पूर्ण प्रतिबंध 1833 चार्टर एक्ट द्वारा लगाया गया। एल वनो ने 1843 में 5वें अधिनियम द्वारा पूरे भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। थैंक यू।